हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है सॉल्वेंट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने एक टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी, कुछ रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन के बारे में जाना, कुछ ग्राफ्स देखे, कुछ टर्म्स ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट उनके बारे में जाना, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ पोस्टुलेट्स देखे। फिर हमने मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में जाना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में जाना। फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि अटैकिंग रिएजेंट जो कि आपके दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हमने बात की इनके कैटेगरीज की, साथ ही साथ हमने कुछ बेसिक बातें भी की थी कि क्यों कोई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्यों कोई न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाना, फिर साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे। तो आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि होने वाला है सॉल्वेंट्स। तो ये वाला जो लेक्चर होगा ये बहुत ही छोटा रहने वाला है, केवल और केवल सॉल्वेंट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो कि थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सॉल्वेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्वेंट्स के बारे में। अब एक्चुअल में सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन होगी, मैंने आपको दिखाया भी था, अगर कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, जनरली एक सबस्ट्रेट होगा। इस सबस्ट्रेट के अंदर कोई, इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैक करेगा और और होगा क्या, एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट एक्चुअल में होता क्या है, सॉल्वेंट किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो उस रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड करता है। ये एक कार्बन बेस्ड सब्सटेंस होता है जो किस काम आता है, जो काम आता है डिसॉल्व, सस्पेंड और एक्सट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे मटेरियल्स को डिसॉल्व, सस्पेंड या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। जनरल अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो आपको मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जनरली जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट्स प्रोवाइड, सॉल्वेंट्स प्रोवाइड प्रोवाइड्स ए लिक्विड, ए लिक्विड मीडियम, ए लिक्विड मीडियम फॉर फॉर केमिकल रिएक्शंस, फॉर केमिकल रिएक्शंस। ये क्या करते हैं, ये केवल और केवल सॉल्वेंट क्या करते हैं, केवल और केवल लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक, ताकि केमिकल रिएक्शंस हो पाए, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है, ये तो ठीक है सॉल्वेंट की बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, बेसिक सी उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब सॉल्वेंट भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। जनरली जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, ध्यान इधर ही होना चाहिए आपका। पहला तरीके का सॉल्वेंट जो होता है वो होता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। दूसरे तरीके के जो सॉल्वेंट्स आते हैं वो आते हैं आपके पोलर सॉल्वेंट्स। दूसरे तरीके के सॉल्वेंट्स आपके आते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। अब सवाल ये है कि नॉन पोलर क्या होता है। सॉल्वेंट वर्ड तो आपको पता ही है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर वही वर्ड है जो आपने पहले 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है ना। पोलर वर्ड कहाँ से आया, पोलर वर्ड रिलेट करता है डाइपोल मोमेंट से। अगर 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 डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ तो वो सॉल्वेंट आपका कहलाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट जीरो ना हुआ, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू हुई, तो वो आपका आएगा पोलर सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में। अब सवाल ये आता है कि कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं और कौन से पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल, अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो जनरली जो आप देखेंगे जैसे कि आपके यूज में आएगा CCl4, ठीक है ना, डेट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। और कौन सा आ सकता है, और आ सकता है आपको जो जनरली जो आपको देखने के लिए आगे मिलेंगे, बाकी हम रिएक्शंस के अंदर बात करेंगे, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हम बात करेंगे।
तो ये दूसरे तरीके का आपको देखने के लिए मिल सकता है बेंजीन। तो फिलहाल के लिए आपको बेसिक ध्यान रखना है कि जो आपका CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, ये क्या है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका किसकी तरह काम करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की तरह काम करता है, ठीक है, और साथ ही साथ बेंजीन। अब बात आती है कि सर ये पोलर सॉल्वेंट्स, अब पोलर सॉल्वेंट्स में दो केसेस हैं। पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हमने क्या बताया कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। अब इसके अंदर भी दो केसेस आते हैं। कितने केसेस आते हैं? देयर आर टू केसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। कौन कौन से वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं? पहला आता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। दूसरा आता है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो दो तरीके के आपके सॉल्वेंट होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, एक तो होता है पोलर प्रोटिक और दूसरे होते हैं पोलर एप्रोटिक। तो अब बात करते हैं पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, फिर से वही बात, पोलर है तो डाइपोल मोमेंट, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। म्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है ना। सेम इसमें भी क्या होगा, जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बट इसके अंदर एक वर्ड आ गया प्रोटिक, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है जहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, बॉन्ड बनाता हुआ आपको दिखेगा, जनरली वो आपके सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल H2O, और क्या हो सकता है? एल्कोहल, और क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जनरल आपके जो आपको देखने के लिए आगे मिलेंगे वो वाले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। ये तरीका है याद रखने का कि प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ दिखेगा, उसी को आप बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है आपका ये कीटोन, ठीक है ना, एसीटोन। और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? और हो सकता है इसका एग्जांपल जो आगे यूज होगा DMSO। DMSO क्या है? DMSO की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। मतलब स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये होता है आपका डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? और हो सकता है आपका ईथर्स, ठीक है ना, ईथर क्या होते हैं आपके? ऐसे, ये हो सकते हैं आपके, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसके अलावा जो आपका यूज होगा वो होगा DMF। तो DMF की फुल फॉर्म क्या आती है? DMF की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है ना, ये आपका होता है DMF। और एक बहुत ही मतलब आपसे पूछ सकता है ऐसा, एक एग्जाम्पल है ईथर का ही, आपको याद रखना है, ईथर का ही एक एग्जाम्पल है इसी के अंदर, क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, ठीक है ना, क्राउन ईथर। ये भी किस तरह का सॉल्वेंट होता है? ये भी आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये होता है आपका क्राउन ईथर। ये आपका एक तरीके का मोनोसाइक्लिक ईथर है, मोनोसाइक्लिक ईथर है। कैसा ईथर है? मोनोसाइक्लिक ईथर। सर में आ गई इतनी बात? तो ये आपका क्या था? ये आपका था सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या था? सिंपल छोटा सा टॉपिक है, आपने देखा ही होगा, खत्म भी हो गया। फिर से एक बार दोबारा से बात करते हैं इसके बारे में। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन के अंदर एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। दो तरीके के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, बेंजीन। और भी हो सकते हैं बहुत सारे। पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट्स वो होंगे जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ये दो तरीके के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, तो वो आपका सारे किसके अंदर आते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ये याद रखने का तरीका है। एग्जाम्पल H2O, ROH, RCOH एटसेट्रा।
पोलर एप्रोटिक के अंदर एसीटोन, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ईथर, ईथर में भी क्राउन ईथर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये एक तरीके की मोनोसाइक्लिक ईथर है, साथ ही साथ DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये था आपका सोलवेंट्स के बारे में कि सोलवेंट्स क्या होते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगली क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी जब भी आपको समझ में आएगा जब आपको पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक मतलब आपको सोलवेंट्स के बारे में पता हो। सोलवेंट्स की अगर आपको नॉलेज है तो ही आप क्या कर सकते हैं, तो ही आप न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट बेसिक इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो नेक्स्ट क्लास का गोल क्या रहने वाला है, हमने ये कवर कर लिया, ये हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलने वाला है न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आपको रिवाइज करते रहना है और डटे रहना है। देखिए एक दिन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी अगर आप सोचते हैं कि एक आधा लेक्चर कहीं से देख लिया, ठीक है ना, 2 दिन से एक आधा लेक्चर देख लिया फिर कहीं से एक आधा लेक्चर देख लिया, नहीं, ऐसे कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। जिसकी भी वीडियो आपको देखनी है सीक्वेंस से पूरी देखनी है, शुरू से लेके लास्ट तक। जीतता वही है जो अंत तक टिका रहता है, ठीक है ना, समझ में आई? तो शुरू से लेके लास्ट तक टिके रहना है। हर एक चीज मैं आपको कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, नीट का, जेई का सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन अप टू डेट बिल्कुल। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट क्लास का गोल क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मिलते हैं